नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त सीए रजनीश कुमार और देख रहे हैं आप हमारा यूट्यूब चैनल टैक्स पाठशाला। इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी कि आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न का ड्यू डेट कौन सा है और उस रिटर्न पे अगर हम लोग रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो क्या हमें कुछ पेनाल्टी भी लगेगा या लेट फाइन भी लगेगा। तो ड्यू डेट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आपको कुछ बेनिफिट चाहिए तो आपको अपना आईटीआर कब तक फाइल करना पड़ेगा, ड्यू डेट तक फाइल करना पड़ेगा। और नहीं फाइल करेंगे तो उसमें कुछ पेनाल्टी भी लगेगा, कुछ लेट फाइन भी लगेगा और कुछ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा और उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज भी है अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न अपना टाइम पे नहीं फाइल करते हैं तो आइए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, वीडियो के अगले पार्ट में, कि किस एसएससी को आईटीआर कब तक फाइल कर देना है और नहीं फाइल करने पे क्या लेट फाइन या फिर कॉन्सिक्वेंसेज आएगा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं पावर पॉइंट में कि आईटीआर में ड्यू डेट कौन कौन सा है और उसके साथ साथ अगर नहीं करेंगे तो लेट फाइन कितने का पे करते हैं। आइए हम लोग अब देखते हैं इनकम टैक्स फाइलिंग के ड्यू डेट एंड उस पे जो लेट फीस लगेगा, पेनाल्टी लगेगा, वो किस ईयर के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 यानी कि असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। सबसे पहले तो इनकम टैक्स फाइलिंग ड्यू डेट फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए 31 जुलाई 2025 तक फाइल करना है इंडिविजुअल एचयूएफ को, नॉट रिक्वायरिंग ऑडिट। नॉट रिक्वायरिंग ऑडिट मतलब क्या है? नॉट रिक्वायरिंग इंडिविजुअल के लिए बात करें तो टैक्स ऑडिट की बात कर रहा है। टैक्स ऑडिट कब करवाना होता है मैं थोड़ा सा ब्रीफ देता हूं। जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा होता है उनको क्या करवाना है? टैक्स ऑडिट करवाना है। तो ये आईटीआर 31 जुलाई तक उन्हीं को करवाना है जिसपे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपको टैक्स ऑडिट पे डिटेल वीडियो देखना है तो आप कल का वीडियो हमारे देख सकते हैं या इस वीडियो के एंड में उसका लिंक भी है, वो वीडियो देख सकते हैं टैक्स ऑडिट एप्लीकेबिलिटी पे डिटेल। लेकिन इसमें एक चीज है दोस्तों, इस साल 31 जुलाई 2025 को ऑलरेडी डेट एक्सटेंड करके 15 सितंबर तक गवर्नमेंट ने कर दिया है, यानी कि आप इंडिविजुअल का नॉर्मल आईटीआर आप 15 सितंबर 2025 तक फाइल कर सकते हैं बिना किसी लेट फाइन के। वो एक्सटेंडेड ड्यू डेट है, इसका मतलब ये नहीं कि ड्यू डेट चेंज हो गया, वो ड्यू डेट को क्या किया गया है? एक्सटेंड कर दिया गया है। नॉर्मल केस में इस साल, सिर्फ इस साल 15 सितंबर तक भर सकते हैं, नहीं तो हर एक साल 31 जुलाई तक ही हम लोग को रिटर्न फाइल करना पड़ता है। नेक्स्ट ड्यू डेट है कि बिजनेसेस रिक्वायरिंग ऑडिट, जिनका टैक्स ऑडिट होता है 44 AB में, उनको रिटर्न फाइल करना है 31 अक्टूबर तक। ये डेट अभी तक नहीं भरना है, यानी कि ऑडिट वाले को रिटर्न फाइल कब तक करना है? 31 अक्टूबर 2025 तक। उसके बाद है एसएससी रिक्वायरिंग ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट। अगर आपका ट्रांसफर प्राइसिंग में ऑडिट होता है, जैसे कि टीपी लगता है, उसके लिए मैं कभी वीडियो अलग से बनाऊंगा, उसके लिए ड्यू डेट है 30 नवंबर 2025 में। बहुत कम एसएससी होते हैं जो इसमें फॉल करते हैं। नेक्स्ट है लास्ट डेट टू बी फाइल बिलेटेड और रिवाइज रिटर्न। लास्ट डेट किस डेट तक आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं? तो वो है 31 दिसंबर। 31 दिसंबर तक आप आईटीआर हर हालत में फाइल कर लेंगे। अगर आप नहीं फाइल कर पाएंगे तो फिर उसके बाद अपडेटेड रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। आइए देखते हैं इसमें लेट फाइन क्या लगेगा। सेक्शन 234 ऐप का, अगर फाइल करेंगे आफ्टर ड्यू डेट करेंगे बट बिफोर 31 दिसंबर तो 1000 फाइन लगेगा। अगर इनकम आपका 5 लाख से कम है तो 5 लाख से कम या 5 लाख के बराबर। अगर 5 लाख से ज्यादा है तो आपको फाइन लगेगा 5000 रुपया। 31 दिसंबर के बाद अगर फाइल करेंगे तो 1000 वाला तो सेम ही है, 5 लाख से कम है तो, लेकिन 5000 को चेंज करके कितना कर दिया है? 10,000 रुपया फाइन लगेगा। एडिशनल कंसिक्वेंसेज ऑफ लेट फाइलिंग, अगर लेट से रिटर्न फाइल करते हैं यानी कि ड्यू डेट पे नहीं करते तो इसके अलावा भी कुछ एडिशनल कंसिक्वेंसेज हो सकता है। आइए देखते हैं। जैसे फर्स्ट आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 234A का 1% पर मंथ के हिसाब से ड्यू डेट तक के बाद। उसके बाद लॉसेज को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते एक्सेप्ट हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, दूसरा लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता है। तीसरा डिले इन प्रोसेसिंग रिटर्न, आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल लेट से किए हैं तो प्रोसेस भी लेट से होगा। उसके बाद और भी कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेज
हो सकता है। जैसे कि आपको नोटिस आ सकता है इनकम टैक्स के कि आपने आईटीआर क्यों नहीं फाइल किया है, ये सारा हो सकता है। तो इस सब से बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको आईटीआर अपना टाइम पे फाइल करना है। अगर नहीं आप फाइल करवाएं तो अभी टैक्स प्रोफेशनल से कंसल्ट कर लेंगे या खुद से फाइल कर लेंगे। अगर आईटीआर 1 है, आईटीआर 4 है तो हमारा वीडियो भी डाला हुआ है कि आप खुद से भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं, या किसी भी टैक्स प्रोफेशन जो नजदीक में है उनसे कंसल्ट आप कर सकते हैं। अगर कोई हेल्प चाहिए तो हम लोग भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल आईडी भी दिया हुआ है। तो आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय।